नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। आईटीआई होल्डर बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समय समय पर आपको न्यूज़ अपडेट हम देते आए हैं। वैकेंसी की डिटेल से बताएंगे कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह की वैकेंसी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, पूरी डिटेल से बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखना। भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब इस वीडियो में है। सो मेरा निवेदन आपसे इतना ही है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना। कई बार हम जो वीडियो में बोल रहे होते हैं वही आप नीचे कमेंट करके पूछ रहे होते हैं, तो पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। वैकेंसी है HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की है। थोड़े दिन पहले राजस्थान के बीकानेर में भी आई थी, नाल में। इस बार यूपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की वैकेंसी है ये। तो ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप लखनऊ या इसके आसपास से है तो फिर तो और भी अच्छा मौका आपके पास है। लेकिन एक कमी है इस वैकेंसी की, और उस कमी में भी आप डिसीज़न लेकर आराम से, मतलब पूरा पढ़ने के बाद निर्णय करें। कमी क्या है ये यहाँ पर देखिए, कंप्लीट लिखा हुआ है। टेनर बेस वैकेंसी है, रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। सेम वैसे ही है जैसे राजस्थान के नाल में आई थी, बीकानेर में जो एयरपोर्ट वाला है वहाँ पर, ठीक ऐसे ये है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ठीक है ना। तो 4 साल के लिए आपको यहाँ रोजगार मिल सकता है। 4 साल के बाद हो सकता है कि हटा दें, हो सकता है कि आगे और एक्सटेंड भी हो जाए। अब देखो इसके फ़ायदे या नुकसान बताता हूँ मैं आपको यहाँ काम करने के लिए मिलेगा। डिसीजन आप फिर आराम से ले लेना, पहले मैं गिनवा देता हूँ। देखो, और मैं तो ये कहूँगा कि अप्लाई करना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। क्यों ओपिनियन है? क्योंकि 3-4 चीज़ें आप अपने खुद से ये सवाल पूछिएगा, फिर मैं आगे की बात करूँगा। पहले मैंने यही है, सबसे पहला कि अभी आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या वर्तमान में आप कहीं काम कर रहे हैं। अगर प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, वहाँ सेटल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिल्कुल ही बेरोज़गार बैठे हैं तो भाई ये तो कम से कम आपको 20-22 हज़ार रुपये पर मंथ देंगे यार। 22 हज़ार रुपये हर महीने सैलरी मिल रही है, बेरोज़गारी से तो अच्छा ही है ना। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही वैकेंसी आएगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मानकर चलिए कि अगर कहीं वैकेंसी भी आती है तब भी वैकेंसी को कंप्लीट होने में 1 साल लग जाता है। अगर आप यूपी से है तो यूपी PCL, यूपी आर्विनल TG2 की वैकेंसी जो आती है, ये 2-2 साल का समय इनमें लग ही जाता है। तो टाइम तो वैसे निकल जाना है अगर आपके पास फिलहाल के कोई रोज़गार नहीं है तो। दूसरा, आपको अगले 4 सालों में कैसा आपको दिखाई दे रहा है फ्यूचर, ये भी सब चीज़ें हैं। टेनर में आप भी छोड़कर बीच में आ सकते हैं, घबराना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं है कि 4 साल फिर इनसे बंद ही गए आप, तो जॉब मिले तो छोड़ देना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप यहाँ नौकरी करते हैं तो क्या पढ़ने के लिए आप समय निकाल पाएंगे, ये आपको तय करना है, क्योंकि स्टडी कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है। अब आते हैं डिटेल पर। देखो भाई, अप्लाई करने वालों के लिए बात करेंगे, है ना। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की है, मतलब कर्मचारी है, अधिकारी नहीं है, कहने का मतलब ये है। शॉर्ट में बात निपटा देता हूँ, ठीक है। और जो आपका HAL SS सीरीज डिवीज़न लखनऊ है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पोस्टिंग होनी है। तो देखो, मैं तो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको वीडियो बना करके जानकारी देना ज़रूरी समझा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ मोस्टली मानकर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन वाले ही बच्चे हैं। उनके बाकी सबको भी ये PDF नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे ईजिली पढ़ सकते हैं। देखो, पोस्ट का नाम क्या है? ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन। क्या नाम है? ऑपरेटर नाम है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, ऑन टेनर बेस ये हो गया। टोटल 11 सीट है माय डियर। तो किन्हीं 11 बच्चों को तो रोज़गार मिल रहा है अगले 4 साल के लिए। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ITI किए हुए 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि उस दौरान हमारा समय में क्या हुआ, हमारा समय कहाँ गया। तो अभी रोज़गार अगर मिल रहा है, और देखो फॉर्म भरने पे भी कौन सा रोज़गार मिल रहा है, पता नहीं यहाँ कितने बच्चे आएंगे, कंपटीशन भी होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं वो भी बहुत बात की बात है। तो ट्राई कर लीजिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है? बड़ी शानदार सिंपल क्वालिफिकेशन है। 2 साल का ITI प्लस 1 साल का NAC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो, ITI किया हुआ हो, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, लगभग मान लो कि फ़िल्टर हो गया, क्योंकि जिन बच्चों ने 2020 के आसपास की ITI करी हुई है वो ज़्यादातर अप्रेंटिसशिप नहीं करते थे 2020 या इससे पहले। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा।
बाकी सबका भी ऐसे ही है। आपने ITI के लिए देखो यहाँ से शुरू हो रहा है ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, तो वही सेम 2 साल का ITI और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। फिटर वालों के लिए भी वही सेम, फिटर में ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में भी सेम ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, ठीक है ना। सेम वही क्वालिफिकेशन है सबकी, ग्राइंडर की, वेल्डर की, इलेक्ट्रोप्लेटर की, सबका क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है, ठीक है। सीटों की संख्या कम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रीशियन वालों की ही है, 11 सीटें हैं, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। इलेक्ट्रीशियन की 1 सीट बैक लोग की भी है, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो OBC की है, तो OBC वाले बच्चों के लिए 1 सीट यूँ समझ लो कि एक तरह से एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। अब मैं आपको एज का क्राइटेरिया बताता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एज को देख करके भर नहीं पाते हैं। चलो पहले ये पेपर का आ गया तो इस पर ही नज़र डाल लेते हैं ना, सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम रिटर्न का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी। तो देखो, रिटर्न एग्जामिनेशन का सिलेबस है, उसमें क्या 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। 2.5 घंटे समय का मतलब होता है 150 मिनट। समय कितना मिलेगा? 150 मिनट। क्वेश्चन कितने आएंगे? 160। अब देखो भैया, एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है, लेकिन ठीक ठाक है, 52 सेकंड के आसपास, 50-52 सेकंड के आसपास समय मिल रहा है, तो इतने में मुझे लगता है कि पर्याप्त होता है, आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेंड कर सकोगे। क्या क्या आएगा वो देखो। जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 में आएगी 20 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश और रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन, तो 20-20 क्वेश्चन हो गए, मतलब नॉन टेक के 3 पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग, तीनों के 20-20 क्वेश्चन होंगे। कंसर्न ट्रेड से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। और वो जो ट्रेड से रिलेटेड है उसमें क्या रहेगा, तो उसमें आपके एज पर ITI ट्रेड सिलेबस, यानी जितना आपने ITI में पढ़ रखा है वही सेम आना है। फीस के लिए देखो, मात्र 200 रुपये की फ़ीस लेंगे। किन किन से? अनरिजर्व, OBC, EWS से लेंगे। बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उन सबको फीस से मुक्त रखा गया है। तो SC ST में अगर आप हैं तो कोई फीस भी नहीं लग रही भाई, फिर आप क्यों नहीं फॉर्म भरेंगे बताइए? क्यों नहीं फॉर्म भरेंगे? करना क्या है? अप्लाई करना है, पेपर लेने के लिए जाना है। ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश में से है या लखनऊ के आसपास से है तो उनका तो एग्ज़ाम भी लगभग वहीं होगा, तो कोई ज़्यादा किराया वो भी नहीं लगेगा। एक बार के लिए देख लेना जो भी हो, खैर ठीक है। सुनिएगा, एज के बारे में देखो, 18 से 28 वर्ष की एज है अनरिजर्व और EWS वालों के लिए, 18 से 28 वर्ष। SC ST को 5 साल का एग्जेम्पशन यानी रिलैक्सेशन मिला हुआ है, 33 साल तक भर सकेंगे। OBC वालों को 3 साल की छूट है, यानी 31 ईयर एज तक जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। एज की कैलकुलेशन कहाँ से होगी? 15 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग एज का कैलकुलेशन होगा, तो आप अपनी एज कैलकुलेट करके तैयार हो जाइए। और कोई है सिलेक्शन प्रोसेस में हो गया, रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट में जो है वो मिनिमम क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बाद में जो है वो आपका सिंपल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई किसी तरह का ट्रेड या स्किल मुझे नहीं लगता कि इसमें है, क्योंकि कहीं कोई जानकारी नहीं दी है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क इन्होंने कहा है कि 60% नंबर लाने ही पड़ेंगे, तो कोई बात नहीं, आ जाते हैं, वो ले आते हैं बच्चे, आजकल बहुत है ऐसे, है ना, आएंगे सबके। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ विजिट करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी PDF तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। एक जानकारी सबसे पहले दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि इन भर्ती परीक्षाओं की जितने भी चीज़ें होती है उन सब की अपडेट वहीं पर देते हैं। उनकी PDF हो गई, उनके एडमिट कार्ड आ गया, उनका रिजल्ट आ गया, उनकी कट ऑफ आ गई, तो वो सब हम वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। तो टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े रहें। साथ में फ़ायदा ये होता है कि PDF वहाँ पर सेव रहती है, आपको जब ज़रूरत पड़ी तब आओ, इसको फिर से डाउनलोड करो और पढ़ो। हल्का फुल्का मेडिकल होगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। टेनर ऑफ इंगेजमेंट के बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ, ठीक है ना, 4 साल का है। और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि ठीक है अट जाएगा, कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में देखो, केवल लखनऊ ही लगाया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर HAL चाहे तो वो आपको पूरे भारत में कहीं भी लगा सकेगा, तो कोई बात नहीं, नौकरी तो दे, बाद में देखेंगे। ये देखो भैया, पे स्केल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कितना रुपया मिलेगा जी? रुपया मिलेगा स्केल C5, जो ITI वाले हैं वो C5 में थे, आपने ऊपर पोस्ट में देखा होगा।
22,000 रुपये तो आपकी बेसिक होगी प्लस डियरनेस अलाउंस। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा होगी। डियरनेस अलाउंस 50% है। मैंने पहले जो शुरुआत में आपको 22% बताया था ना, 22,000 बताया था, वो केवल फिक्स का ही बता दिया था। 50% डियरनेस अलाउंस, महंगाई पता चल रहा है अभी, तो 11,000 रुपये वो और जोड़ो इसमें, ये हो गए 33,000। उसके बाद में वो क्या बोल रहा है, HRA मिलेगा। लखनऊ जैसी सिटी का HRA शायद 20 या 30% होगा अपनी बेसिक का, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 6,000 रुपये के आसपास वो हो गया, 39। ठीक है। उसके बाद में पर्क्स मिलेंगे, 25% बेसिक का एक्स्ट्रा और मिलेगा। उसके बाद में देखो मेडिकल अलाउंसेज 1,500 रुपये हर महीने मिलेगा, और जितने भी बेनिफिट है वो सारे मिलेंगे। कुल मिलाकर के मैं इतना बोल सकता हूँ, चलो इसमें CPF VPF काट भी लेंगे तो आपको केस इन हैंड 35,000 प्लस मिलेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ डिसीजन लेना ध्यान से। मुझे तो नहीं सरकारी चाहिए। अरे सरकारी जब आएगी तब देखेंगे भाई, कोई बात नहीं। अभी 4 साल के लिए यार इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, मुझे लगता है कर लेनी चाहिए। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि गुरुजी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। भाई आपका भी तो अपना ओपिनियन है ना। हमने तो अपडेट दिया है कि देखो एक ऐसे एक वैकेंसी आई हुई है भाई, भरना चाहो तो अप्लाई कर लो, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं ये, हाँ अप्रेंटिसशिप ज़रूर मांगी है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए ये प्रोसेस इन्होंने बता दी है। 26 अगस्त 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 15 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। अभी बहुत वक्त है आपके पास, समय निकाल करके अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अभी अपडेट तो इतना ही देंगे बस। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं और आपको क्या लगता है कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं। हालांकि मैं इनके अगेंस्ट पूरा हूँ कि जब वैकेंसी करनी है तो क्यों 4-4 साल के लिए टुकड़ों में वैकेंसी करनी, एक बार में कर लीजिए। कम से कम 11 बच्चे तो स्थायी हो जाएं, आपको भी अपने टेक्नीशियन परमानेंट मिल जाएं जिनसे आप काम करवा सकते हैं, जिनके एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा ले सकते हैं, और बच्चे भी निश्चिंत हो जाएं कि ठीक है चलो रोज़गार मिल गया। इस बेसिक पे मुझे लगता है इनको परमानेंट नौकरी कर देनी चाहिए थी ये वाली। आपके क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, इंटरेस्टेड बच्चे हैं, वो तो कम से कम अप्लाई इसमें कर सकें। बहुत धन्यवाद।